प्रधानमंत्री आज गुजरात के सूरत में मेगा शो करने वाले हैं। सूरत के इंडोर स्टेडियम में मोदी के मेगा शो के लिए रिवॉल्विंग स्टेज बनाया गया है। ये स्टेज ठीक वैसा ही होगा जैसा न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में था जब 2014 में मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पहले मोदी दांडी में नमक सत्याग्रह स्मारक देश को समर्पित करेंगे। सूरत के इंडोर स्टेडियम में बना ये रिवॉल्विंग स्टेज आज शाम गवाह बनने वाला है एक इतिहास का, जैसा 4.5 साल पहले न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, जो भव्यता सिडनी के अल्फोंस एरिना में नजर आई। आज शाम वही दिव्य नजारा सूरत के इंडोर स्टेडियम में साकार होगा जब पीएम मोदी न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में शाम 6:40 पर इस रिवॉल्विंग स्टेज से यहां मौजूद विविध क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ संवाद करेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होगा जब कोई नेता रिवॉल्विंग स्टेज से लोगों से सीधी बात करेगा। इस मंच को सूरत के SVNIT कॉलेज और अहमदाबाद के इंजीनियर छात्रों ने डिजाइन किया है। न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव के आयोजन का जिम्मा बीजेपी विधायक हर्ष संघवी संभाल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी संख्या में, आप इतिहास से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ जनरल पब्लिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पब्लिक आ रही हो, ऐसे कार्यक्रम में भाषण ही होते हैं। लेकिन ये वक्त कुछ नया है कि इंटरेक्शन भी होगा प्रधानमंत्री जी के साथ। सूरत के लोगों के माध्यम से पूरे देश में इंटरेक्शन का एक मैसेज जाएगा। सूरत में आज पीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे सूरत हवाई अड्डे से शारजा जाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद करीब 2:50 पर सूरत के लाल दरवाजा इलाके में वीनस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मोदी दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के ऐतिहासिक स्थल दांडी जाएंगे। दांडी में नमक सत्याग्रह से जुड़ी यादों को ताजा रखने के लिए दांडी स्मारक बनाया गया है। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। फिर यहां से वो न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में शिरकत करने सूरत लौट जाएंगे। ये तस्वीरें पीएम मोदी ने खुद शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बापू की पुण्यतिथि पर कल मैं दांडी में रहूंगा, उस जगह पर जहां से बापू ने औपनिवेशिक ताकतों को चुनौती दी थी। दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। गांधी जी की अगुवाई में भारत की आजादी में योगदान देने वाले सत्याग्रहियों को ये एक श्रद्धांजलि है। कांग्रेस ने कभी भी इस दांडी को डेवलप करने का सोचा नहीं, मगर प्रधानमंत्री ने सरकार बनते ही उसके ऊपर काम किया। 150 करोड़ की ग्रांट उसके लिए दिया और उन्होंने IIT बॉम्बे से उसको डिजाइन बनवाकर वहां पर जमीन पर इस प्रोजेक्ट को उतारा है। दक्षिण गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लोकसभा चुनावों की पूर्व तैयारी माना जा रहा है। ये पहली बार है जब दक्षिण गुजरात में पीएम मोदी एक ही दिन 4 जगहों पर उपस्थित रहकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रयागराज कुंभ में आज शंकराचार्य स्वरूपानंद की अगुवाई में अखाड़ा परिषद के धर्म संसद का आखिरी दिन है। अटकलें ये हैं कि राम मंदिर पर धर्म संसद में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। उधर गैर विवादित जमीन को केंद्र सरकार की अर्जी के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट में फरियाद कर सकता है। राम मंदिर विवाद में सरकार ने कल जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसका विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ सामने आया है निर्मोही अखाड़ा। अयोध्या विवाद में सरकार की अर्जी के बाद निर्मोही अखाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है। निर्मोही अखाड़ा के मुताबिक रामलला की सेवा और मंदिर की मिल्कियत का हमारा अधिकार सदियों पुराना है। ये उस ऑर्डर को मॉडिफाई कराना चाहते हैं जो इन्होंने अपने ही खुद के अपने काम से इन्होंने जो है उसको पैदा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टोडियन है और वो चाह वो रहे हैं कि आज 24 साल बाद पुनः रिवाइव कर दे वो ऑर्डिनेंस जो एक्ट बन चुका है। गौरतलब है कि कल सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अर्जी लगाई थी कि अयोध्या में जो गैर विवादित जमीन है वो उसके मालिकों को लौटा दिया जाए। सरकार ने कोर्ट में 33 पेज की जो अर्जी लगाई है
उसके मुताबिक अयोध्या में सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर ही विवाद है। ये 0.313 एकड़ जमीन वो है जिस पर विवादित ढांचा था। ये विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। ये 0.313 एकड़ उस 2.77 एकड़ जमीन का हिस्सा है जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा रामलला विराजमान को मिला था। 1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर विवादित जमीन सहित आसपास की कुल 67.730 एकड़ को अपने हिस्से में ले लिया था। अब सरकार ये कह रही है कि इस 67.73 एकड़ में 0.313 एकड़ जमीन को छोड़कर गैर विवादित अतिरिक्त जमीन उसके मालिकाना हक वालों को वापस लौटा दिया जाए। बाकी की जो जमीन है उसमें करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की है, जो खासतौर पर मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया था। सरकार चाहती है कि ये गैर विवादित जमीन वापस लौटाई जाए ताकि जिनकी जमीन है वो राम मंदिर का निर्माण शुरू कर सके। इसके लिए 31 मार्च 2003 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बदलाव की मांग की गई, जिसमें विवादित जमीन और उसके आसपास यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था। जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उसके हिसाब से अगर कोई जगह बच जाती है तो वो वापस हमको रिवर्ट बैक होगी। तो जगह तो बची हुई है सारी, कहीं पर तो अभी तक जो भी बना रहे हैं जब वापस हमको दे रहे हैं तो फिर हमको रेस्टोर करो, हम मंदिर बना देंगे। हम अपनी जितना एरिया उसके हिसाब से मंदिर अच्छा बनाएंगे, उसमें क्या बात है। इस बीच अयोध्या मसले पर आज एक और बड़ा घटनाक्रम है। 2 दिन पहले शुरू हुए परिषद के धर्म संसद का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर धर्म संसद में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की जुबान एक बार फिर से लड़खड़ा गई। सुरेंद्र सिंह ने राहुल प्रियंका को लेकर विवादित बयान दिया है, सुनिए। आप जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, सुपर्णखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को अब फिर जो है युद्ध में उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया। एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट की आए दिन कई घटनाएं होती हैं। नोएडा से आगरा जा रही गायिका शिवानी की एक ऐसे ही हादसे में मौत हो गई और कार के कबाड़ में बनने की तस्वीरों ने दिल जला दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफेद गाड़ी लाल खून के छींटों और भयंकर हादसे की वो गवाह है जिसे देखकर पत्थर दिल के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, छत, इंजन, बम्पर, सीट, जहां से देखिए वहां से गाड़ी का हुलिया कबाड़ में बदल चुका है। यही गाड़ी बीते दिन पूरी रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर भाग रही थी। सफर था नोएडा से आगरा तक का, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रक से ऐसी टक्कर हुई कि मौत का हॉर्न बजने लगा और ये चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। यह है सिंगर शिवानी, जो शो के लिए आगरा जा रही थी और मौत का वो लम्हा उसका भाई कभी नहीं भूल सकेगा। ट्रक वाले ने साइड मार दी, ओवरटेक कर रहा था, बहुत स्पीड में था। उसने पीछे देखा नहीं, ड्रिंक कर रखी थी, क्या कर रखा था। उसने साइड वाली सारी लेफ्ट से सारी गाड़ी खत्म कर दी उसने बंदे ने। मेरी बहन, जिसमें कि शिवानी भाटिया सिंगर थी, मेरी बहन लगती है वो, वहीं के वहीं उसका बहुत बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल से ले गए, वहाँ पे वेंटिलेटर पर डाल दिया, बेचारी डेथ हो गई। सवाल ये उठता है कि एक्सप्रेसवे जैसे रफ्तार के नए ठिकानों पर ऐसे हादसे कब रुकेंगे? क्यों रफ्तार का भूत इस कदर चढ़ता है कि जाने चली जाती हैं? ये गाड़ी देखकर क्या उन लोगों को डर नहीं लगता जिन्हें स्पीड से डर नहीं लगता? मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।